क्या लग रहा है 2024 में परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो वो तो होगा ही, लेकिन हम अपने समाज को वही वोट डालने को कहेंगे जो हमारा लोकतंत्र बचाने के हक की लड़ाई लड़ता है। क्या लग रहा है आपको कि इस बार भाजपा नहीं आएगी? हमको तो लग रहा नहीं आएगी, क्योंकि जो शिक्षा बेरोजगारी पे बात करेगा उसी की सरकार आएगी। क्या भाजपा के सरकार में अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ, 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। बच्चे युवा पढ़ लिख कर पूरा बेकार घूम रहे हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। वैकेंसी नहीं, लेकिन 5 किलो राशन तो मिल रहा है। 5 किलो, आप ही बताइए, 5 किलो राशन में कोई 5 किलो राशन में एक महीना खा सकता है? समाज के लोग हैं, उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार सही से नहीं चला रही? देखिए, अगर सरकार 5 साल में अगर चेंज होती है तो अच्छा है, विकास होगा। नहीं तो अगर सरकार कंटिन्यू रहेगी तो तानाशाही आ जाएगी। सभी को मिलना चाहिए यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं सभी पार्टियों का, लेकिन हम सभी भाइयों से कहना चाहेंगे कि जो हक के लिए लड़े, हक के लिए करे, शिक्षा के लिए करे, वही शिक्षा बेरोजगारी पे लड़े, हम उनको आगे लेके आएंगे। तो अभी आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या सपा या बीएसपी को? ये तो वक्त बताएगा। अभी तो खुद हम लोग चल रहे हैं, जगाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और जो हम लोगों के लिए कार्य करे हम उसका सपोर्ट करेंगे, चाहे पार्टी कोई हो। नेता हमारा मजबूत होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। क्या अभी तक बीजेपी से खुश नहीं है आप? जी, हम जो है कि हम लोग बाबा साहब के हम लोग मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। जो संविधान की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, जो बाबा साहब के विचारधारों को फैलाएगा, जो बाबा साहब के कामों को विस्तार रखेगा, हम उस पार्टी को, उस लोगों को मानेंगे। तो क्या बीजेपी से आप खुश नहीं हैं? जी देखिए, हम कोई एक पार्टी को हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बीजेपी से खुश हैं या नहीं खुश हैं। हम लोग बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले हैं। तो पिछले बार विधायकी का जो चुनाव था उसमें तो मायावती का कहीं भी सीट नहीं मिला था, बस एक उमाशंकर सिंह जो रसड़ा में थे उनका निकला था। क्या लग रहा है संसदीय का जो चुनाव चल रहा है इसमें उनका सीट? देखिए, ये चुनाव चढ़ाव उतराव की बात है। आपने देखा होगा, यही तो मैंने बाबा साहब ने वोट के अधिकार दिया, और जो है कि ये जो है कि बाबा साहब ने कहा था कि ये जो मैं वोट का अधिकार दे रहा हूँ कि रानी के पेट के ऑपरेशन कर कर, एक मिस्त्रानी को पेट के ऑपरेशन कर कर, एक बैलेट प्रूफ से राजा बनाने के करेंगे। ये जितने भी सर्व समाज है, बहुजन समाज के लोग हैं, वो बैलेट पेपर से जो है कि राजा पैदा करते हैं और संविधान पर विश्वास करते हैं। और जो है कि हम लोग ये चढ़ाव उतराव होता देखा हैंगे आपने कि एक बार कांग्रेस के ज़माने में भी थी कि कांग्रेस के भी 70 साल राज चला था, और इस समय भी जो है कि चल रहा है। इस समय भी बीएसपी का चला था, और ये जो है कि सपा का भी चला था। इससे लोगों की घबराना नहीं चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। यही तो है सत्ता परिवर्तन की और लहर, एक वोट के अधिकार की। जब चाहे तब ये समाज सत्ता परिवर्तन कर कर और अपने बहुजन मूवमेंट को और महापुरुषों को विचारधाराओं को आगे फैलाए। क्या लग रहा है 2024 में परिवर्तन होगा? देखिए, परिवर्तन तो वो तो होगा ही, लेकिन हम अपने समाज को वही वोट डालने को कहेंगे जो हमारा लोकतंत्र बचाने के हक की लड़ाई लड़ता हो। क्या लग रहा है आपको कि इस बार भाजपा नहीं आएगी? हमको तो लग रहा नहीं आएगी, क्योंकि जो शिक्षा बेरोजगारी पे बात करेगा उसी की सरकार आएगी। क्या भाजपा के सरकार में अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ, 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। बच्चे युवा पढ़ लिख कर पूरा बेकार घूम रहे हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। वैकेंसी नहीं है, लेकिन 5 किलो राशन तो मिल रहा है ना? 5 किलो, आप ही बताइए, 5 किलो राशन में कोई 5 किलो राशन में एक महीना खा सकता है? ये तो सरकार बता रही है ना। वो सरकार की आएगी तो खुद ही राशन आ जाएगा। नहीं तो फिर भी सरकार तो मान लीजिए राशन दे दिया, घर दे दिया, आवास नहीं विश्वास करते हैं। हम लोग शिक्षा और नौकरी और हमारे अगर सबके पास शिक्षा हो, व्यवसाय हो, तो 5 किलो राशन क्या, वो 50 किलो राशन महीने में खरीद सकता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। अब जीएसटी आप बात कर रहे हैं, एजुकेशन में कितना जीएसटी है? 18% जीएसटी है, जो काफ़ी 10 रुपये में मिलता था आज 15 रुपये में मिल रहा है। जो बस यही है कि समाज, जो गरीब समाज के लोग हैं, उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार सही से नहीं चला रही है? नहीं चला रही है। तो क्या सपा आएगी तो सही चलाएगा? अब देखिए, अगर सरकार 5 साल में अगर चेंज होती है तो अच्छा है, विकास होगा। नहीं तो अगर सरकार कंटिन्यू रहेगी तो तानाशाही आ जाएगी। सपा भी तो था इससे पहले। कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार की बात नहीं, अगर कंटिन्यू सरकार रहेगी तो तानाशाही हो जाएगा। बट हर 5 साल में सरकार चेंज होनी चाहिए, तभी विकास। आपका क्या राय है? हमारा वही राय है कि हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से, कि हम युवाओं को दर्द को समझे और अपना
जो है कि अच्छा नीतियाँ लाएं और रोजगार में सभी बच्चों को आगे ले जाएं, ताकि आने वाला समय में फिर भी हम उनका अगर चांस बने तो फिर भी उनको लाने का काम करेंगे। और नहीं तो हर पार्टी 5 साल पे चेंज होना चाहिए, ताकि आने वाला समय में ये दिखे कि हम सही नहीं चल रहे हैं तो लोग चेंज कर रहे हैं, एक तरफा कोई ना दिखे और सही कार्य करने वालों को लाया जाए, यही कहना चाहूँगा। 2024 में चेंज होगा। देखिए, राजनीतिक परिवर्तन तो होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे युवाओं को आप देख ही रहे हैं कि यूपीपी का 60,000 वैकेंसियाँ निकली थी और 60 लाख बच्चे उसमें फार्म अप्लाई किए थे। एक बच्चे पर, प्रति बच्चे पर 500 रुपया, लगभग 500 रुपया, 500 रुपये का खर्च आया था। और ताकि हमारे हिसाब से तो देखें तो इस चुनाव का बीजेपी ने अपना खर्चा निकाल लिया है कि हमको लोकसभा चुनाव युवाओं का फीस से जो उसमें फीस दिया गया था, यूपी का पुलिस में जो भी लगा था फार्म का अप्लाई करने के लिए पैसा, उस पैसे से हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसी पैसे से हमारे देश में बीजेपी अपना चुनाव लड़ेगी। अच्छा, पेपर लीक मामले में क्या कहेंगे? जी, पेपर मामले में जो युवाओं के साथ जो है कि बहुत ही गड़बड़ घोटाला हुआ और अन्याय हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ, ताकि एक बच्चे के जो मोमेंट जो पढ़ते हैं और जो अपनी तैयारी करते हैं, एक फार्म भरने के लिए कितना पैर घिसना पड़ता है और कितना तैयारियां करना पड़ता है। लोग यहाँ 10-10 साल से 6-6 साल से तैयारियां कर रहे हैं, एक मोमेंट के लेकर, एक सपने के लेकर सजा कर रखे थे उन्होंने कि एक वैकेंसी हमारे योगी आदित्यनाथ की तरह आएगी और हम लोग सफल होंगे, देश के एक सिपाही बनेंगे, एक सैनिक बनेंगे। तो वो मोमेंट को दर्शाई, मैंने लोगों के सपना चूर चूर हो गया। और इस बार युवा परिवर्तन चाहता है, इस बार जो है कि बदलाव लाना चाहता है और जो युवाओं की नौकरी की, शिक्षा की जो है कि लोगों की बात करेगा, उसी की सरकार आएगी और इस बार ज़रूर परिवर्तन होगा। ये संविधान का मौलिक जो कहता है कि हर बार 5 साल पर परिवर्तन करना चाहिए। इस बार जो है कि पूरे भारत के लोग परिवर्तन चाहते हैं, इसी के लिए साथ जय भीम, जय भारत। तो ये रहा यहाँ बलिया ज़िले के लोकसभा का जो बच्चे थे, ये इन्होंने कहा कि हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, आवास नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। अगर नौकरी मिलेगा तो आवास भी हो जाएगा और राशन भी किन लेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ। मैं बलिया से कन्हैया वर्मा की रिपोर्ट।